पोटेंशियोमीटर की दूसरी एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये बैटरी का हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में तुम्हें एक पोटेंशियोमीटर मिलेगा और इस पोटेंशियोमीटर जुड़ा हुआ है एक आर डैश। आर डैश का मतलब होता है रियोस्टेट, एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सिंपल एक पोटेंशियोमीटर का डिजाइन है। जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है वो हम यहां से लगाना स्टार्ट करते हैं। समझो हम यहां से स्टार्ट करते हैं एक बैटरी को अटैच करना। समझो यहां से हमने एक बैटरी लगाई है। पूरा ध्यान। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम लोग जोड़ेंगे एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या अटैच करते हैं, याद है? जॉकी। चौकी। जॉकी मतलब वन टाइप ऑफ मेटालिक पेन। ठीक है। अब ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जी। ये इसका इंटरनल है, ये ईएमएफ है ई माइनस प्लस। हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और सर्किट अटैच करते हैं पैरेलल में। और उस पैरेलल में हम लोग लगाते हैं एक बड़ा रेजिस्टेंस कैपिटल आर का। इसके साथ अटैच करते हैं एक की। की का मतलब होता है स्विच। स्विच को यहाँ कनेक्ट कर दें। ठीक है। सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये खाली एक्स्ट्रा है कि बाकी सब तो पहले भी था हमारा। अभी वर्क कैसे करता है वो पूरा ध्यान। as shown in figure, as shown in figure, consider a battery of EMF E and internal resistance small r is attached from point A in potentiometer. क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। to find internal resistance of battery, we attach a resistance capital R in parallel with battery। हम लोग क्या अटैच करेंगे, एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे जो बैटरी के क्या होगा, पैरेलल।
यहाँ तक कोई डाउट? अब पूरा ध्यान। No, sir. Initially, the key attached to resistance is open. इनिशियली क्या होगा कि ये जो की हमने अटैच करी है, कौन सी की हमने अटैच करी थी? ये वाली देख रहे रेड कलर लेफ्ट में, ये वाली, इसको की बोलते हैं। की का मतलब होता है वन टाइप ऑफ स्विच। इनिशियली ये जो की है ये ओपन है। ओपन का मतलब होता है इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी जाएगा इसमें होके यहां से निकल जाएगा, ऊपर में कोई करंट जाएगा नहीं। समझ में आई? मतलब ओपन का मतलब क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। गॉट इट? अब समझो हम लोग इस की को यहां टच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, मतलब अब ये तो हम हटा देंगे इसको तो। ठीक है, हमने इसको यहाँ टच किया और समझो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये वाली दिख रही है। समझो ये लेंथ है तुम्हारी L1 और ये पॉइंट को नाम देते हैं हम C। तुम लिखेंगे क्या इसमें? क्या लिखा हमने पहले? इनिशियली द की अटैच्ड टू रेजिस्टेंस आर इज ओपन। नाउ सपोज null point is obtained at point C and balance length is L1। सपोज करो नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? C पॉइंट पे मिल रहा है और उसकी बैलेंस लेंथ L1 है। तो तुम्हें शायद याद होगा नल पॉइंट क्या था, याद है? जब गैल्वेनोमीटर क्या शो करे? I is equals to 0. उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं और उस वक्त यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होता। तब हमें वोल्टेज क्या मिलता है, याद है फॉर्मूला में? V इज इक्वल टू आई रो L1, याद है सबको? और Yes, sir. ये V किसके इक्वल होता है? तो ऊपर बैटरी में करंट तो 0 है, तो एक ही चीज बचती है, इसका EMF। तो यहाँ पे V1 बन जाता है इसका EMF। तो E इज इक्वल टू बन जाता है आई रो L1। समझ में आई बात यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीवन क्लियर बेटा? किसी को डाउट नहीं? No, sir. अब पूरा ध्यान। नाउ की attached to resistance। Now key attached to resistance। Now key is attached to resistance becomes closed। अब समझो हम ये जो की है इसको कर देंगे क्लोज। अब क्लोज का सिंपल मीनिंग ये निकलता है, एक सेकेंड, कि हम लोग अभी ये क्लोज कर देंगे। ये पॉइंट दिख रहा है? इसको बंद कर देंगे। जैसे इसको बंद कर देंगे अंदर करंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्किट बन गई पूरी क्लोज्ड।
तो मतलब इस बैटरी का करंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैटरी का करंट स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताओ कि इस वक्त ये बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होगी कि चार्जिंग कंडीशन में होगी अगर ये करंट स्टार्ट हो जाए तो? चार्जिंग। चार्जिंग। क्या मतलब होता है चार्जिंग में? और ये याद है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का करंट की डायरेक्शन क्या होती है? एक बार देख लो पेज पलट के, शायद तुम्हें याद आ जाए डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की डायरेक्शन। याद आ रहा है कुछ? डिस्चार्जिंग कब होता है, चार्जिंग? डिस्चार्जिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे? ये कौन सा टर्मिनल है इसका? पॉजिटिव। और यहाँ से करंट किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कौन सा हुआ, चार्जिंग हुआ डिस्चार्जिंग हुआ? डिस्चार्जिंग हुआ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये चार्जिंग कैसे हो, चार्जिंग कब होता है याद है? जब हम बैटरी को बड़ी नेगेटिव बैटरी से से, पॉजिटिव। मतलब बड़ी बैटरी से कनेक्ट करें। यहाँ पे तो हमने बैटरी को किससे कनेक्ट किया है? रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस एनर्जी देगा कि एनर्जी लेगा? लेगा एनर्जी। सिंपल बात, अगर ये एनर्जी बैटरी से ले लेगा तो बैटरी की एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? बोलो, एनर्जी कम होगी कम बढ़ेगी? होगी। कम सिंपल बात, होगी अगर सर। एनर्जी कम हो रही है तो कौन सी कंडीशन हुई, डिस्चार्जिंग की चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग। तो अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला मैंने कौन सी लिखाई थी याद है? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसमें V को हम क्या नाम देते थे? टर्मिनल वोल्टेज। याद है कुछ? टर्मिनल वोल्टेज। याद है सबको टर्मिनल वोल्टेज? यस सर। तो मुझे बताओ टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है कि बड़ा होता है? सोच कर बताना, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। सिंपल बात है, छोटा। मतलब ये हुआ कि अब ईएमएफ नहीं मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज बन गया। अगर ये टर्मिनल वोल्टेज बन गया तो छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो अब इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा कि इससे छोटी लेंथ लेनी पड़ेगी कि इससे बड़ी लेंथ लेनी पड़ेगी? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब देखा जाए तो तीनों पैरेलल है। तीनों अगर पैरेलल हैं तो तीनों में वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो ऊपर हमने देखा, अब ऊपर क्या मिल रहा है हमको, टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। अगर ऊपर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा तो नीचे भी सिंपल बात है क्या मिलना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज। तो मुझे बताओ टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा था कि बड़ा था? छोटा। छोटा था। अगर ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज छोटा है तो क्या ये लेंथ छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए? बोलो। क्योंकि पहले देखो V किसके इक्वल था, ईएमएफ के इक्वल था, आयरो L1 ईएमएफ। अब यहाँ ईएमएफ नहीं रहा, यहाँ क्या बन गया है, टर्मिनल वोल्टेज बन गया है। तो मैंने पूछा क्या टर्मिनल वोल्टेज इससे छोटा होगा कि बड़ा? बोलो। छोटा। अगर छोटा होगा तो मैंने पूछा क्या लेंथ जितनी है उससे बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। सिंपल बात है, कम हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है। तो नया जो तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा वो नल पॉइंट तुम्हें कहाँ मिलेगा, दूसरा वाला?
इससे थोड़ी कम लेंथ पे, समझो दूसरा नल पॉइंट तुम्हें यहां मिल रहा है। समझ में आई बात? और समझो दूसरे नल पॉइंट का जो लेंथ है, यहां से ले लेते हैं इसको, उसकी लेंथ की वैल्यू मान लो है L2। समझ में आई बात ये सबको? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? हमने ऊपर लिखा नाउ की इज अटैच्ड टू रेजिस्टेंस बिकम्स क्लोज्ड, देन suppose null point is obtained at point D। कहाँ मिला null point? at point D, and balance length becomes L2। बैलेंस लेंथ क्या बन जाएगी? L2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट D है, उस पॉइंट को हम वहां ड्रॉ कर देंगे। यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट को नाम दे देंगे D। समझ में आई बात सबको? क्लियर एवरीवन? तो जो तुम्हें Yes, sir. V2 मिलेगा, वो V2 तो मिलेगा I रो L2, लेकिन हम V2 की जगह लिखेंगे V का मतलब क्या लिखेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ में आई? मीनिंग जब की ओपन थी तो EMF मिला था L1 लेंथ पे, अब की क्लोज कर दी तो हमको EMF नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज कहाँ मिलेगा? L2 लेंथ पे। समझ में आई बेटा बात सबको? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसका मीनिंग हुआ कि जब हम की को ओपन रखते हैं हमें EMF मिलेगा, और जब की को हम क्लोज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1/2। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? बोलो। E by V is equals to L1 upon L2. E by V is equal to L1 upon L2। किसी को डाउट यहां तक? No, sir. अब E को हम लोग लिख सकते हैं I R प्लस R, और V को हम सिर्फ क्या लिखेंगे? IR, क्योंकि तुम्हें पता है EMF दो जगह एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक बाहर वाले रेजिस्टेंस को और एक इंटरनल। और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सिर्फ किसको प्रोवाइड करता है? अंदर वाले रेजिस्टेंस को। ये हमने बैटरी वाले और बाहर वाले रेजिस्टेंस को, ये हमने बैटरी में पढ़ा हुआ है। याद है? नहीं याद है तो एक बार देख लो, तुम्हें बैटरी में मिल जाएगा। EMF की फॉर्मूला होगी IR प्लस IR, और V की फॉर्मूला होगी सिर्फ IR। देखो है कि नहीं एक बार अच्छे से। यही है सर। मिला सबको? कंप्लीट याद रहेगा ना? EMF क्या आता है? IR प्लस IR, इंटरनल भी आता है लेकिन इसमें सिर्फ IR आता है। तो क्या कैंसिल होगा? बोलो। क्या कैंसिल होगा? I कैंसिल, बचेगा क्या? R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या मिलेगा? L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। पता चला ये क्या किया मैंने? इस R को मल्टीप्लाई ले लिया। अब कैपिटल R वहां माइनस कर देते हैं तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? L1 बाय L2 इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R। किसको कॉमन निकालेंगे? कैपिटल R को। बचेगा क्या ब्रैकेट में? L1 अपॉन L2। एक सेकेंड, क्या बचेगा फॉर्मूला में? इट्स L1 अपॉन L2 माइनस 1. तो ये जो फॉर्मूला बन गई, इसको बोलते हैं हम टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसमें तुम्हें कौन सी वैल्यू डालनी है? एक डालनी है कैपिटल R की वैल्यू। कैपिटल R की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है?
यहाँ जो भी लगाया होगा वो। अच्छा, L1 क्या है? तो हम बोलेंगे L1 एक बैलेंस लेंथ है। क्या है L1? बैलेंस लेंथ व्हेन की इज ओपन। L2 क्या है? इट इज ऑल्सो बैलेंस लेंथ बट व्हेन की इज क्लोज्ड। और याद रखना हमेशा L1 जो है वो L2 से हमेशा बड़ा मिलेगा, क्योंकि L1 में EMF मिलता है इसलिए वो बड़ा है, L2 में टर्मिनल वोल्टेज मिलता है इसलिए वो छोटा है। समझ में आई बात सबको? क्लियर? Yes, sir.